पाकिस्तान में से भी कोई अच्छा लगता था बॉलर? पाकिस्तान में से मोहम्मद आसिफ, उनकी बॉलिंग मुझे पसंद थी। बिटवीन यू एंड विराट कोहली वो क्या हुआ था? अब स्लेजिंग हुई थी। नसीम शाह जो हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स, उनको किस तरह से लेते हैं? काफ़ी अच्छे बॉलर है, पर बैटिंग का हमें पता नहीं था कि वो छक्के भी मारते। क्या वो मोमेंट था जिसमें आपने ये फैसला लिया कि भाई क्रिकेट ही है? पुश मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप से मिला था कि मैं 14 मैचेस बेंच पे था, और नेक्स्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप जब आ रहा था तो मैं कैप्टन था। हेलो एंड वेलकम टू ऑफ टॉपिक सीजन 2। आई एम योर होस्ट अमीर हमजा। यू फोन के पास डेटा बहुत है तो हमारे पास भी बातें बहुत हैं, और आज हमारे बड़े ही खास गेस्ट हैं फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। लेट्स वेलकम द ज़ल्मी एक्सप्रेस नवीन उल हक। अस्सलाम वालेकुम नवीन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। क्या हाल है आपके? बस अल्लाह का रहम है, ठीक। हाउ डू यू फील बॉर्डर के इस पार? Pretty much okay. I'm enjoying my stay over here in Pakistan. It's not been my first time, so I have visited this country before. So yeah, it's everything is perfect. सो फार सो गुड। Yeah. तो नवीन भाई, सबसे पहले तो बता दें क्या ऐसा हुआ कि क्रिकेट की तरफ आ गए? क्रिकेट की तरफ आने का वैसा ही कोई प्लान नहीं था, ना तो फैमिली में कोई क्रिकेटर था कि उनको देख के मुझे इंस्पिरेशन मिली हो। अफगानिस्तान की टीम खेल रही थी अपना पहला T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ में। वो मैच मैंने देखा था पहली बार ज़िंदगी में क्रिकेट का। तो वो जब देखा था तो मुझे लगा कि मैं भी क्रिकेट स्टार्ट कर लूँ। तो एक बेसिकली एक मैच देखने से ही मेरा इंस्पिरेशन। तो क्या एज थी तब आपकी जब आपको ये रियलाइजेशन हुई कि क्रिकेट मेरा ख्याल है खेलनी चाहिए? मैं टेप बॉल क्रिकेट खेलता था, एज मेरी थी 7-8 साल, अपने भाई के साथ घर में ही। बाहर अलाउड नहीं था। और उसके बाद जब मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट देखा, वो मेरी एज थी आई थिंक 11 और 12। तो उस साल से मुझे क्रिकेट खेलने का शौक हुआ, इंस्पायर्ड हुआ। तो उसी से फिर जर्नी स्टार्ट हुई। अंडर 16, अंडर 17 डोमेस्टिक क्रिकेट, अंडर 19 ए टीम, इमर्जिंग टीम, फिर नेशनल टीम। अफगानिस्तान की ऑब्वियसली इंटरनेशनल टीम बहुत देर बाद आई है, बाकी अगर हम मुल्कों को देखें तो आपकी इंस्पिरेशन कौन थी बैक व्हेन यू वर 11, 10, 11? हमारा एक बॉलर था हमीद हसन, अभी वो हमारा बॉलिंग कोच है अफगानिस्तान टीम का। तो उनकी बॉलिंग मुझे बहुत पसंद थी। उस टाइम पे मैं जब मैंने बाकी टीम्स में देखा तो जेम्स एंडरसन था, डेल स्टेन था। तो ये बॉलर्स देखना मुझे बहुत पसंद था उस टाइम पे, जब इनके मैचेस होते थे, टेस्ट क्रिकेट होता था या ओडीआई क्रिकेट होता था। तब उस टाइम पे T20 क्रिकेट उतना नहीं था। पाकिस्तान में से भी कोई अच्छा लगता था बॉलर? पाकिस्तान में से मोहम्मद आसिफ, उनकी बॉलिंग मुझे पसंद थी। तो नवीन भाई, शुरू से ही शौक था बॉलिंग का ही, या शुरू में आप बैट्समैन भी थे? टेप बॉल क्रिकेट में तो आपको पता है सब कुछ चलता है, अपना एक्सपीरियंस बताएं। मैंने स्टार्ट किया था टेप बॉल एज अ बॉलर, पर बीच में मैंने बैटिंग स्टार्ट की थी, काफ़ी अच्छी बैटिंग करता था तब। फिर जब मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट में भी आया, हार्ड बॉल क्रिकेट में, तो वहाँ पे भी मैंने एज अ फास्ट बॉलर स्टार्ट किया था। फिर बीच में मैं बैटिंग स्टार्ट किया। बॉलिंग कुछ अच्छी नहीं लगी मुझे, टफ जॉब लगी। तो फिर से वापस से फिर 1-2-3 महीनों के बाद फिर से बॉलिंग पे आया। तो उस टाइम के बाद फिर बॉलिंग भी रह गया, मतलब बैटिंग की तरफ नहीं देखा उतना। आपका जो करियर है, हम देखते हैं कि 2016-17 के टाइम पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रॉपरली आए, और उस टाइम पे ऑब्वियसली पॉलिटिकल टेंशन्स भी थी। तो किस तरह से आपने अपना ध्यान जो है फोकस रखा क्रिकेट पे ही, और किस तरह से आप भी और आपकी टीम भी अपने आप को मोटिवेटेड रखती थी फॉर द स्पोर्ट्स? बात ऐसी थी कि हम इसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे थे कि हम अपने कंट्रीमैन को कैसे खुश रख सकते हैं, अगर चाहे वो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो, अच्छी क्रिकेट खेल के। क्योंकि द ओनली हैप्पीनेस बैक होम वाज वॉचिंग अस एंड प्लेइंग वेल। उनको यही पसंद था। तो हम इसको एज अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, और हम अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे कि चाहे जितनी भी टेंशन हो, पॉलिटिकल हो, चाहे जो भी हो, उनको भुला के या उनको फॉरगेट करके वो 2-3 घंटे अपने लाइफ के एंजॉय करें। आपने प्रॉपर वो जो होता है ना अंडर 19, अंडर 23, लिस्ट ए, आप अफगानिस्तान की सारी वो प्रोसेस से गुजरे जिससे एक प्रॉपर फुल टाइम क्रिकेटर गुजरता है। तो ये बताएं कि अंडर 19 की कैप्टनसी का जो टेन्योर था, जी। वो आपको एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि जाहिर है एक
एक नई टीम थी, सबको जोड़ना, पूरा एक नया एक्सपीरियंस था। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ कैप्टन इन अंडर 19 क्रिकेट, क्योंकि जितने भी मेरे साथ के प्लेयर्स थे उनके साथ मैं डोमेस्टिक क्रिकेट थोड़ी बहुत खेल चुका था, अंडर 16 में खेल चुके थे हम एक दो प्लेयर्स। तो जब अपॉर्चुनिटी मिली तो काफ़ी अच्छी तरह से जेल हुआ टीम। तो उसके बाद हमने अंडर 19 एशिया कप भी जीता, वर्ल्ड कप में भी पहली बार टॉप 4 में आए, सेमीफाइनल तक गए थे। तो वही प्लेयर्स अभी मैं देख रहा हूँ नेशनल टीम में, कभी कभी जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या टूर पे जा रहे होते तो उस अंडर 19 का टीम से लगभग 80% प्लेयर्स अभी वो नेशनल टीम हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 7-8 लड़के हैं कि अभी वही अंडर 19 से आके कंट्री को रिप्रेजेंट करने हैं। तो काफ़ी खुशी मिलती है कि ऐसे ऐसे टीम की कैप्टनसी कर रहा था, ऐसी टीम के साथ था जो अभी हमारे नेशनल टीम का मतलब मेन कोर है। अच्छा नवीन भाई, क्या वो टाइम था, क्या वो मोमेंट था जिसमें आपने ये फैसला लिया कि भाई क्रिकेट ही है और अब मैंने इसी में रहना है? वो क्या पुश था एक एक्स्ट्रा जो आपने तय किया? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। मैं उस टाइम पे अंडर 19 खेल भी चुका था, अंडर 16 डोमेस्टिक भी खेल चुका था। 2016 की बात है, हम अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल रहे थे बांग्लादेश में। उस अंडर 19 वर्ल्ड कप में मैं हमारी टीम 15 मैचेस खेली थी और 15 में से मैंने एक वार्म अप मैच खेला था और बाकी की 14 मैचेस में बेंच पे था। तब जब उस वर्ल्ड कप के बाद मैं वापस घर आ गया तो मैंने अपने आप से कहा कि मैं खुद को 6 मंथ्स का पीरियड देता हूँ। अगर इन 6 महीनों में मैंने क्रिकेट को मतलब उस स्टेज तक अपनी लेके जा सका जिस स्टेज तक मैं जाना चाहता हूँ तो मैं कंटिन्यू करूँगा क्रिकेट। अगर नहीं हो पा रहा था तो मैं अपनी स्टडीज़ पे जाऊँगा वापस। तो वो एक पुश मुझे अंडर 19 वर्ल्ड कप से मिला था कि मैं 14 मैचेस बेंच पे था और नेक्स्ट अंडर 19 वर्ल्ड कप जब आ रहा था तो मैं कैप्टन था। तो नवीन भाई, जब बेंच पे थे तो वो क्या फीलिंग थी? क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, इमर्जिंग क्रिकेटर्स, वो थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं, डिसहार्ट हो जाते हैं, कम मैचेस मिलते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे और आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा था उस चीज़ को, उस प्रोसेस में आपने वो क्या स्टेप्स लिए कि आप आगे तक पहुंचे? ये इजी नहीं है किसी क्रिकेटर को भी, चाहे जो लेवल पे भी खेल रहा हो, चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, अंडर 19 हो, चाहे जो भी हो, फ्रेंचाइज हो, बेंच पे बैठना हर कोई खेलना चाहता है। पर बात यह है कि ऐसा होता नहीं है लाइफ में, ना ही क्रिकेट में, कि आप हर मैच खेलो, हर इवेंट खेलो। टीम रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, टीम बैलेंस डिफरेंट होता है, हर चीज़ डिफरेंट होती है। तो आपके हाथ में ये है नहीं कि आप खुद को खिला लो हर मैच में। आप किस तरह से लेते हो उसको डिपेंड्स ऑन द पर्सन, डिपेंड्स ऑन द प्लेयर। तो मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया कि मैं अंडर 19 खेल रहा हूँ टीम के साथ, ऊपर मुझे एक वार्म अप मैच मिला, बाकी 14 मैचेस में बेंच पे था। मुझे नेशनल टीम रिप्रेजेंट करना है, मेरा एम वहाँ पे अंडर 19 का नहीं है। बिल्कुल। तो विद इन 6 मंथ्स मैंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में बेंच पे था और विद इन 6 मंथ उसी कंट्री में मैंने इंटरनेशनल डेब्यू किया बांग्लादेश में। तो आपके ऊपर है एज अ प्लेयर कि आप किस तरह से लेते हो चैलेंजेस को। ये तो आते रहते हैं लाइफ में, सेटबैक्स होते हैं, ड्रॉप होते हो, इंजरीज आती है, सब कुछ होता है, पर मेंटेलिटी पे होता है। दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर प्लेइंग विद बाबर आजम। उनकी कैप्टनसी के अंडर ऑपरेट करके कैसा लग रहा है? कैसा एक्सपीरियंस है? कोई डिफरेंस आपको लगा? बाकी टीम से में भी आप खेले हैं और बाबर आजम की कैप्टनसी में भी आप खेल रहे हैं, वो एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। जितना मुझे लगा ग्राउंड में काफ़ी चिल्ड है, काफ़ी रिलैक्स्ड है और आई थिंक होना भी चाहिए। इस स्टेज पे आके आप हर बॉल पे बॉलर या अपने फील्डर्स को कुछ बोल नहीं सकते हो। जितना आप चिल्ड रहते हो, रिलैक्स रहते हो, जहाँ जहाँ पे आपको नीड होता है स्टेप अप करने का, तो वो सब दिख रहा है। तो यह काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं अंडर हिज कैप्टनसी। अच्छा, आपको हमने ऑब्जर्व किया, ट्रेनिंग सेशंस में देखा, आपका करियर वैसे भी देखा है, आप बड़े चिल्ड आउट से रहते हैं। आपको देखा है बड़े एक ऐसी पर्सनालिटी जो ज़्यादा बातचीत नहीं कर रही, हाइपर नहीं हो रही, इवन अग्रेशन भी हमने देखा कि आप में नहीं है। लेकिन फिर आपकी लाइफ में हमने देखा कि एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हुए जिससे ये लगा कि शायद आप में कोई एग्रेशन है या कुछ। तो हम स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। आपने बाबर आजम के बारे में जब बात की तो उसमें भी आपने बताया कि वो बड़े काम हैं और आप भी बड़े काम हैं। तो पहले तो ये बताएं, ये दो काम पर्सनालिटीज आपस में कम्युनिकेट कर लेती हैं? जी जी, काफ़ी काफ़ी अच्छी तरह से अभी तक कम्युनिकेशन चल रही है बाबर भाई के साथ। तो या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है अभी तक ग्राउंड में। मेरा खुद का ये मानना है कि चाहे आप जितनी भी काम रहो ग्राउंड में, उतना ही टीम को फ़ायदा मिलता है। और जितना ज़्यादा हाइपर हो जाते हो तो
रिजल्ट्स फिर डिफिकल्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा टाइम आता है कि आप हारते भी हो, आपकी टीम अंडर प्रेशर भी होती है। तो उस टाइम आपको एक लीडर चाहिए जो काम रहता है कि बाकी टीम को भी काम करे। अगर आपका लीडर हाइपर हो रहा है, उसको आप देख रहे हो टेंशन में, तो उनके फैसले भी गलत हो जाते हैं और बाकी टीम के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो आई थिंक जो फर्स्ट गेम हमारा मुल्तान में था, जो मेरा पहला गेम था, तो उसमें भी मैंने देखा कि बाबर भाई बहुत काम थे एंड तक। जितना मैंने अभी तक खेला हुआ है, ऑब्जर्व किया है, तो यह काफ़ी काम है और जेलो रहे सब। और नवीन को हमने जो ऑब्जर्व किया साइड लाइंस पे रह के, आपकी हिस्ट्री देखी है, आप भी बहुत काम एंड कंपोज रहते हैं, लेकिन फिर कुछ इवेंट्स हैं और हम चाहेंगे कि हम उन पे बात कर लें। हम वी विल स्टार्ट ऑफ विद मोहम्मद आमिर। सो LPL 2020 मोहम्मद आमिर के साथ आपकी कोई बातचीत हुई थी, तो वो जरा बताएं कि क्या हुआ था, वो क्या हीट ऑफ द मोमेंट था, क्या इवेंट था वो। बेसिकली मैंने पहले भी ये बात बोली है कि जब तक आगे वाला बंदा, चाहे वो ऑपोजिशन का हो, जो भी बैटर हो, बॉलर हो, वो स्टार्ट नहीं करेगा, मैं अपने साइड से कुछ स्टार्ट नहीं करूंगा। चाहे वो मैं जिस जिस टाइम से मैंने खेलना स्टार्ट किया है, अंडर 19, अंडर 16, जिस तरह मैंने स्टोरी बताई अपनी क्रिकेट जर्नी की, तो मैं खुद से स्टार्ट नहीं लेता हूँ। अगर कोई सामने वाला स्टार्ट लेता है या प्रोवोक करना चाहता है, तो फिर मैं बैक डाउन नहीं करता हूँ, क्योंकि ग्राउंड में चाहे वो अगर कंट्री के लिए खेल रहे, फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे, इक्वल है। दे वांट टू विन फॉर देयर फ्रेंचाइज और कंट्री, एंड आई वांट टू विन फॉर माय फ्रेंचाइज और माय कंट्री। तो बैक डाउन मेरे नेचर में नहीं है, पर स्टार्ट करना भी मेरे नेचर में नहीं है। तो इसलिए अगर लोगों को ये परसेप्शन है कि मैं बहुत एंग्री होता हूँ या हाइपर होता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर जब तक कोई स्टार्ट ना करे, अगर स्टार्ट करेगा तब फिर ऐसा ही रहता है, मेरा नेचर में है, तो बैक डाउन नहीं करता हूँ। तो वो इंसिडेंट ड्यूरिंग द गेम था, फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं चला। वो मीडिया पे तो शो करता है, सब कुछ बना लेते हैं। फिर उसके बाद हम CPL में भी मिले थे, तो काफ़ी अच्छी तरह से बातचीत हुई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। आपकी स्टेटमेंट को बैक करूंगा। इस तरह के शाहिद खान अफरीदी जो हैं, उनसे पूछा गया कि नवीन उल हक का टेम्परामेंटल इशू है या कोई इस तरह की बात है, तो उन्होंने भी एग्जैक्टली ये बोला। उन्होंने कहा हमने जो ऑब्जर्व किया, देखा है, नवीन नेवर स्टार्ट्स एनीथिंग एंड ही इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड ऑन एन इंटरव्यू, इट्स ऑन द रिकॉर्ड। तो एग्जैक्टली उन्होंने यही बोला कि नवीन जो है वो स्टार्ट नहीं करते। मेरा ख्याल है परफेक्ट सिग्मा पर्सनैलिटी हैं आप, क्योंकि सिग्मा आजकल बड़ा इन चल रहा है और वो यही है। दे आर नॉट अल्फा, दे आर नॉट अग्रेसिव, बट व्हेन इट इज़ नीडेड they are more aggressive than the normal alphas. So let's get to another one. This one is between you and Virat Kohli. तो ये बताएं कि वो क्या हुआ था, क्यों उस तरफ बात चली गई कि आपका और विराट कोहली का वो मामला उस तरह से बना। जी, वो पिछले साल IPL का था। हम गए थे अपना वे मैच खेलने बेंगलोर, स्टार्ट वहाँ से हुआ था। हम जीते थे वो मैच। तो हमारे एक प्लेयर ने आफ्टर द गेम, जब स्कोर चेस हुआ था, काफ़ी क्लोज गेम था, काफ़ी हीटेड गेम था, तो उसने अपना हेलमेट ज़मीन पे मारा था आफ्टर स्कोरिंग द लास्ट रन्स। आई थिंक उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई थी। तब वो जो इंसिडेंट हुआ, उनके बाद उनकी टीम आई लखनऊ, हमारे होम। तो जब वो लोग मैच जीत रहे थे, तो आई थिंक आई वेंट टू बैटिंग एट नंबर 9 और नंबर 10। उस टाइम पे हम मैच हार चुके थे ऑलमोस्ट। तो मुझे लग नहीं रहा था कि मुझे कोई स्लेज करेगा उस टाइम पे, क्योंकि ऑलमोस्ट डेड गेम था, वो लोग जीत रहे थे। तब स्लेजिंग हुई थी। तब जब स्लेजिंग हुई, जैसे मैंने पहले भी बोला, जब कोई स्टार्ट करता है तो फिर आई कांट स्टे बैक। ऐसा ही है मेरा नेचर, चाहे वो जो भी हो, जैसे भी हो। अगर हम जीत रहे हैं, मेरी टीम, या हार रही है, पर बैक डाउन करना नहीं है। तो वो स्लेजिंग स्टार्ट हुई थी। फिर वो आफ्टर द गेम हैंडशेक में भी वो बातचीत आगे बढ़ी थी। तो ये चीज़ हुआ था। फिर वर्ल्ड कप में सब कुछ नॉर्मल हो गया। अभी हम सीरीज भी खेल के आए इंडिया में, तो ये वी हैड अ चैट आफ्टर द गेम इन द वर्ल्ड कप आल्सो। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसका एक बैगेज भी था। जो हमने थोड़ा सा रिसर्च वगैरह की, तो उसमें बैगेज थोड़ा सा ये था कि गौतम गंभीर जो हैं, उनसे भी लिंक्ड था कुछ बैगेज थोड़ा सा ना। बिकॉज इससे पिछला जो मैच हुआ था उसमें गौतम गंभीर ने मेरा ख्याल है क्राउड पे वो किया था। फिर इस मैच में विराट कोहली ज़रा एक्स्ट्रा मेरा ख्याल है हाइपर थे या एक्स्ट्रा वो एक्टिव हुए थे। तो स्लेजिंग जो आप बता रहे हैं वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर की तरफ से आई या जनरली हो रही थी? नहीं नहीं, उस टाइम पे दो थे, विराट कोहली था और मोहम्मद सिराज था, जो स्लेजिंग हो रही थी।
पर स्लेजिंग हो रही थी तो मैंने भी उसका सिर्फ रिस्पॉन्स दिया था, कुछ पर्सनल नहीं किए थे। और आपने बोली गौतम भाई की बात, वो क्राउड को आई थिंक इसलिए वो ज्यादा गुस्सा हो गया उस मैच पे, क्योंकि हमें एक बॉल पे 1 रन चाहिए था और बॉलर आके हमारे नॉन स्ट्राइकर को मैन कट करना चाहता था और लास्ट लास्ट विकेट थी। तो वो गेम इसलिए हिटेड हुई कि उसने मिस किया। फिर वो जब मिस किया तो स्पिरिट वाइज भी वो अच्छा नहीं दिख रहा था कि इतना अच्छा क्रिकेट मैच हो रहा है। वी नीडेड वन ऑफ लास्ट बॉल एंड लास्ट विकेट वाज स्टैंडिंग, और वो मैन कट की तरह ख़त्म हो जाए तो वो एक शेम शेम होता था अगर वैसा हो जाता। तो आई थिंक वो उसकी वजह से क्राउड को वो खामोश करना चाहते थे। तो वो भी पैशनेट क्रिकेटर है, विराट भी पैशनेट है। तो जब विराट आए थे लखनऊ पे तो उनका अपना ही स्टाइल है। तो पर जब तक पर्सनल ना जाए प्लेयर, एक लाइन होता है हर चीज का, तब तक ठीक है, जब तक आपके साथ कोई पर्सनल नहीं जाता है। मेरा ख्याल है वो वही बात है कि वो बैगेज जो हमने डिस्कस किया है वो बैगेज करते करते आपकी तरफ आ गया, क्योंकि आप खुद प्रोवोकेटिव नहीं है, वो खुद एग्रेसिव नहीं है। जिस तरह आपने बताया डेड गेम थी तो वो बस मेरा ख्याल है कैरिड अवे हो गया, क्योंकि जनरली हमने विराट कोहली को देखा है, ही इज अ सिंबल ऑफ क्लास फॉर द वर्ल्ड। कितनी जल्दी पैचअप हो गया उस इवेंट के बाद जो ये इनिशियल आप लोगों का टसल हुआ? ये टसल तो हुआ था आईपीएल में। फिर उसके बाद मैं अराउंड 4 मंथ्स इंजरी था, रिहैब कर रहा था यूके में, मेरी नी इंजरी थी। उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे आया वर्ल्ड कप खेलने। तो वर्ल्ड कप में हमारा दूसरा मैच था अगेंस्ट इंडिया इन दिल्ली। उस मैच में हुआ, वो भी विकेट गिरी थी रोहित शर्मा की, राशिद ने विकेट ली थी। तो ड्यूरिंग द ब्रेक मैं वापस लॉन्ग ऑन पे जा रहा था फील्डिंग करने, तो विराट भाई ने बोला कि लेट्स फिनिश दिस और भूल जाते जो हुआ। आई सेड या लेट्स फिनिश इट। तो हाँ, यही बातचीत हुई थी। फिर आफ्टर द गेम भी उसने बोला था कि अभी क्राउड आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगा। तो मैंने बोला क्राउड तंग करते जाए, उसका कोई मसला नहीं है, आदत हो गई है। ज़बरदस्त जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कमिंग फ्रॉम सच ए ह्यूज स्टार कि वो फिनिशिंग कर रहे हैं इस चीज़ की। जी नहीं नवीन भाई, हमारे पास कुछ सेगमेंट्स हैं इस पॉडकास्ट में, वो हम शुरू करते हैं। इस सेगमेंट में लाफ्टर बहुत है, अच्छा, तो आप तैयार? बिल्कुल करते हैं फिर शुरू। जी। और ये होगा वुड यू रादर। आप बताएं नवीन भाई कि अगर आपके पास मौका हो कि आपने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को फॉर अ वेरी लॉन्ग रन कैप्टन करना है, आप वो चूज करेंगे या आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री में हाईएस्ट विकेट टेकर बनना चाहेंगे? कैप्टनसी का भी कोई माइंड नहीं है मेरा, तो विकेट्स भी जाएंगे। हेयर स्टाइल आप हमेशा परफेक्ट रखना चाहते हैं या मेसी के साथ जाना चाहते हैं? इतना ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ अपने हेयर स्टाइल पे, कभी बहुत बाल छोटे कर लेता हूँ। ज़्यादा देर मिरर में खड़े होना और बाल बनाना ये मुझसे नहीं होता है, काफ़ी लेजी हूँ इसके लिए। अगर आपके पास दो ऑप्शंस हों कि आपकी जितनी चैट्स हैं फ़ोन पे वो पब्लिक हो जाएं या आपकी फोटो गैलरी जो है वो पब्लिक हो जाए? फोटो गैलरी। फोटो गैलरी, जी जी, फोटो गैलरी पब्लिक हो जाए, आई डोंट माइंड। चैट्स नो गो जोन है। नहीं नहीं, लाइफ विदाउट अ कार और विदाउट अ फोन? विदाउट अ कार, विदाउट अ डेफिनेटली। फोन। फोन के बिना तो अभी जिंदगी में अजाब हो जाएगी। आपको अपने फोन के लिए ना मेरा ख्याल है कोई गार्ड रखना पड़ेगा, स्पेशल सिक्योरिटी का। अब नजरें आपके फोन पे ही होंगी। सो नवीन भाई, फ्रेंचाइज क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। फ्रेंचाइज क्रिकेट आपने बहुत खेली, बेतहाशा यहाँ पे मेरे सामने नाम लिखे हुए हैं। तो मुझे ये बताएं कि किस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा हर जगह पे, इफ यू कंपेयर PSL with IPL with LPL, so how is the experience? Every league has their own beauty about it. मैं PSL की बात कर लेता हूँ। PSL में मैं एक चीज़ जो अपनी बॉडी अपनी क्रिकेट में नोट किए हुए है कि आप एज अ बॉलर, एज अ फास्ट बॉलर, बॉलिंग बहुत टफ हो जाती है काफ़ी सारे स्टेडियम्स में, चाहे आप पेंडी में खेल रहे हो, चाहे आप कज़ाफ़ी में खेल रहे हो, या कराची में, मुल्तान में। तो एज अ बॉलर आपको बहुत चैलेंजिंग कंडीशंस मिलती है। तो मैंने PSL में जो पिछला साल भी मैं खेला था और इस साल भी खेल रहा हूँ, ये एक बेनिफिट मुझे मिला हुआ है कि जब भी मैं आता हूँ PSL खेलने, उसके बाद चाहे जिस भी कंट्री में जाऊँ, अगर कंडीशन थोड़ी भी अच्छी हो तो वो आपको इतने ज़्यादा अच्छे दिखने लगते हैं कि मतलब क्रिकेट आपकी बहुत इजी हो जाती है।
तो पीएसएल का मुझे ये चीज़ काफ़ी पसंद आया कि आपको चैलेंज करता है, आपको एक टफ बॉलर बना लेता है। बिल्कुल ठीक है। और जनरली हमने देखा है कि जो हमारी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये पिचेस जो हैं ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं कर रही होती फास्ट बॉलर्स को। तो उसको किस तरह से आप कोप अप करते हैं, उस चैलेंज को आप किस तरह से अपने अंदर अडेप्ट करते हैं? इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश चाहे वहाँ पे आप जाओ, फिर भी आपको इतना हेल्प मिलता है एज अ सीमर, एज अ फास्ट बॉलर। पर पीएसएल में आके वो बहुत ज़्यादा ही कम हो जाता है, मतलब मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम हो जाता है। तो एक बेनिफिट जो मैंने बोला कि यहाँ पे क्रिकेट खेलने के बाद चाहे आप इतनी अच्छी कंडीशन आपको ना भी मिले, इससे थोड़ी अच्छी होती है, पर आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा फील हो जाता है कि यार ये बहुत अच्छी कंडीशन है, क्योंकि आप एक टफ कंडीशन से आ रहे हो तो आपके लिए वो क्रिकेट ईजी हो जाती है। बिल्कुल नवीन भाई। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान का जो क्राउड है, पीएसएल का क्राउड, वो आपको कैसा लगता है? आपने पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खेला है, पिछले साल भी आपने खेला था। सो हाउ डू यू लाइक द क्राउड ऑफ पीएसएल? ये काफ़ी मज़ा आ रहा है, फुल पैक्ड स्टेडियम। क्रिकेट तो बिना क्राउड और बिना फैंस का तो मज़ा ही नहीं आता है। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं ज़ल्मी टीम को सपोर्ट भी मिल रही है। बिल्कुल। और आपने देखा कि पेशावर ज़ल्मी जब मुल्तान में गई तो भी बहुत सपोर्ट थी पेशावर ज़ल्मी की। देन आपने लाहौर में भी खेला, बहुत सपोर्ट वहाँ पे भी देखने को मिली। पिंडी में भी पिंडी तो खैर वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मैसिव क्राउड होता है। तो इस एक्सपीरियंस को कैसे देख रहे हैं आप? ज़ल्मी के अंदर जो एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है ओवरऑल, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी हाँ, मैंने पिछला साल क्वेटा के साथ खेला था। हम लाहौर आए थे, लाहौर में हम खेल रहे थे अगेंस्ट लाहौर। तो हार्डली कुछ 10-20 फैंस थे हमारे। और जिस तरह मैंने कल देखा या पिछले मैच में हमारे लाहौर के साथ देखा कि कितने ज़्यादा फैंस थे, तो उसी से ही पता चलता है कि ज़ल्मीज़ के फैंस काफ़ी ज़्यादा है और हर सिटी में है। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे। अवे गेम्स में भी, मतलब लाहौर का होम गेम था, उसमें भी आपको अगर अपने फैंस मिल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ड्रेसिंग रूम का माहौल आपको कैसा लगा ज़ल्मी का? काफ़ी चिल्ड आउट है, जैसे ऑन द ग्राउंड आपको दिख रहा है। डैरेन समी हमारा हेड कोच, वो काफ़ी लाइट रखता है ड्रेसिंग रूम। मतलब काफ़ी चिल्ड आउट है, कोई इंटेंस नहीं होता है ड्रेसिंग रूम का माहौल या कुछ भी। तो या इंजॉय कर रहा हूँ काफ़ी। अच्छा हमने देखा है कि ओपनर्स पे बहुत प्रेशर होता है पूरी गेम बिल्डअप करने का। आपका जो 6th-7th पे लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आता है उस पे बहुत प्रेशर होता है गेम फिनिश करने का। इसी तरह बॉलर्स में जो डेथ ओवर करता है उस पर बहुत प्रेशर होता है। और नवीन उल हक इज़ नोन फॉर वन ऑफ द बेस्ट डेथ बॉलर्स इन द वर्ल्ड। तो ये बताएं कि अभी आपका मुल्तान के साथ भी जो मैच था उसमें आपको ओवर मिला, इफ्तिखार अहमद जो थे उनको आप बॉल कर रहे थे। सो हाउ वाज दैट के उन्होंने जब आपको एक दो बाउंड्रीज भी मार दी और आपकी बॉल्स भी एक दो वाइड हो गई, तो उसके बाद आपने किस तरह से कंटेन किया, किस तरह गेम में वापस आए? वो थी भी आपकी पहली गेम, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो दैट वाज द सेम डे कि आप ज़ल्मी में आए भी थे। हाँ, वो काफ़ी ट्रेवल करके ही आया था। और वो ओवर, अगरचे रन्स काफ़ी ज़्यादा थे, पर यू नेवर नो इन क्रिकेट। और ऊपर से इफ्तिखार काफ़ी अच्छा फिनिश करता है। काफ़ी टाइम से वो जो पावर हिटिंग उसकी है वो डे बाय डे इम्प्रूव होती जा रही है। तो मार्जिन ऑफ एरर कम होता जा रहा है ना, बॉलर्स के लिए अच्छा मैच फिनिश करते हैं। तो जब 2 बॉल पे 6 रन्स भी बाकी थे, तो मुझे अपने एबिलिटीज पे इतना बिलीव था कि अगर मैं एक अच्छा बॉल यहाँ पे करूँ, या तो विकेट आ सकती है और या डॉट बॉल मिल सकती है, क्योंकि सिंगल तो वो लेने वाला नहीं था। तो फिर प्रेशर ऑटोमेटिकली उनकी साइड हो जाता है। तो सिर्फ मैं यही कोशिश कर रहा था कि वो एक अच्छा बॉल करूँ, और उससे प्रेशर उनके ऊपर चला जाए, ना कि हमारी टीम। लकीली वो गॉट बिहाइंड भी हुआ, और मैंने अगरचे सुना भी नहीं, हारिस ने सुना था, रिव्यू लेके आउट हुआ। तो हाँ, काफ़ी मज़ा आया। 2 गेम्स हम हार चुके थे, उसके बाद पहला विन था और एक मोमेंटम सा बन गया, इसलिए जो पिछला मैच था लाहौर के साथ उसी मोमेंटम के साथ चले गए। तो हर कंपटीशन में, चाहे फ्रेंचाइज हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, वो पहला स्टेप काफ़ी हार्ड हो जाता है। चाहे जितनी जल्दी आप वो पहला स्टेप ले लो, फिर उसके बाद एक मोमेंटम बन जाता है। तो यह लकीली वी वन दैट गेम, एंड एक मोमेंटम में भी बना हुआ है टीम में। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सुना है आप तेज बहुत हैं तेज? किस सेंस में? फौरन फौरन सवाल फेंकूंगा, आपने फौरन फौरन उन पे जवाब देने। ठीक है। आपका फेवरेट वेन्यू? एडलेड। पाकिस्तानी फेवरेट फूड? चिकन बिरयानी।
कोई ऐसे 3 लोग जिनको आप बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं? माय मम एंड डैड, उनके साथ काफ़ी कॉल्स होती है। गर्लफ्रेंड या दोस्त? दोस्त। शादी नहीं हुई हुई ना? कोई ऐसे सेलिब्रिटी, मेल और फीमेल, जिनके साथ आप डिनर करने की ख्वाहिश रखते हो? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फीमेल भी बता दें। नहीं है फीमेल कोई भी। मतलब वो यही बात होगी ना कि अगर सेलिब्रिटी के साथ डिनर करेंगे तो वो डेट बन जाएगी शायद। किसी डेटिंग ऐप पे कभी अकाउंट बनाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये वाला जो सवाल था इसका आपने जवाब बहुत जल्दी दिया है। ये इसमें बहुत तेजी दिखाई है डेटिंग ऐप वाले में। क्योंकि बनाया नहीं है ना, इसलिए इस साइड पे कभी गया ही नहीं हूँ जिंदगी में। वर्स्ट टीममेट टू शेयर द रूम विद? हशमतुल्ला, और एक है हमारा एक चाइना मैन स्पिनर है जाहिर खान। इन दोनों के रूम्स मैंने देखे काफ़ी मिस होते हैं। लकीली अभी तक शेयर नहीं किया हुआ है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं बाहर निकले हुए हैं और फैंस जो हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, सेल्फीज लेना चाहते हैं, लेकिन आपका मूड बहुत ऑफ है? जी काफ़ी बार हुआ है, और ये होता भी रहेगा। आपका मूड हर टाइम एक ही तरह नहीं होता है कि सबसे मिलो या पिक्चर्स ले लो। मेरी खुद की कोशिश होती है कि चाहे जितना भी मेरा मूड ऑफ हो, जो भी हो, जो सामने वाला बंदा पिक्चर चाह रहा है या ऑटोग्राफ चाह रहा है, जितने ज़्यादा लोगों को दे सकता हूँ मैं उस टाइम पे कोशिश करता हूँ देने की। ICC World Cup 2023. It was one of the most memorable World Cup for Afghanistan. Very motivating for the team. मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान ने पहली दफ़ा वर्ल्ड कप सिनेरियो में हराया, तो क्या माहौल था ड्रेसिंग रूम का और क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि आपका रोल भी बहुत वाइटल था उस मैच में, फिनिशर्स आपके सामने थे और उस टाइम पे आपने 2 क्रूशल विकेट्स भी ली। तो उस मेमोरी को किस तरह से आप टेकअप करते हैं और अफगानिस्तान के प्लेयर्स का ज़रा बताएं कि हाउ वर दे फीलिंग? काफ़ी स्पेशल डे था बहुत सारे प्लेयर्स के लिए, इंक्लूडिंग मी। चाहे आप जिस टीम के साथ भी खेल रहे हो, मतलब एक फुल मेंबर टीम हो, एक वर्ल्ड कप विनर टीम हो, उनको आप इतने बड़े स्टेज पे काफ़ी टाइम आप मतलब जीता हुआ मैच हार जाते हो और फिर एंड में आके आप एक मैच जीत जाते हो, तो काफ़ी स्पेशल होता है। मतलब वो बैरियर वो ख़त्म हो जाता है जो आपके अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं फिनिश कर सकता हूँ वो मैच, चाहे वो एज अ बैटिंग यूनिट हो, बॉलिंग यूनिट हो। क्योंकि जब क्लोज आके आप हार जाते हो रेगुलरली, तो एक डाउट क्रिएट हो जाता है अपने माइंड में कि आर वी गुड इनफ टू क्रॉस द लाइन। तो मतलब वो एक क्रॉस जो हुआ वो लाइन का और हम मैच जीते, तो एक टीम में काफ़ी मोटिवेशन आई। उससे पहले हमने इंग्लैंड से मैच जीता था, तो हाँ वो बिल्डअप हुआ था थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, इसलिए बहुत अच्छा ही वर्ल्ड कप था। जैसे कि आपने बताया क्लोज आके हारी जा रही थी अफगानिस्तान और उसमें बहुत मेजर जो रोल है वो नसीम शाह का है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि नसीम शाह जो हैं उनके अनबिलीवेबल विंस थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स उनको किस तरह से लेते हैं? नहीं, काफ़ी अच्छे क्रिकेटर है वो, तो सबको पता है। काफ़ी अच्छे बॉलर है, पर बैटिंग का हमें पता नहीं था कि वो छक्के भी मारते। शायद उनको खुद भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, उतना बिलीव नहीं था, पर अच्छा खेला और अपनी टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए मैच जीता। प्राउड की बात होती है हर एक क्रिकेटर को जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहता है अपना कंट्री के लिए। ऑलमोस्ट लॉस्ट गेम जब आप जीतते हो तो एक स्पेशल फीलिंग होती है। बाकी ऑफ द ग्राउंड मैंने उनके साथ एक टीम में काफ़ी खेल चुका हूँ, चाहे वो काउंटी क्रिकेट हो, चाहे वो PSL हो क्वेटा की तरफ से। बाकी ऑफ द फील्ड कुछ नहीं रहता, जो भी होता है ऑन द फील्ड होता है। ही इज़ अ गुड क्रिकेटर, आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। एंड बाकी जब अपनी कंट्रीज़ के लिए खेलते हैं तो वो अपनी 100% देना चाहता है और हम अपने 100% देना चाहते हैं, तो इट्स फेयर इनफ। तो कोई एक्स्ट्रा तैयारी करते हैं अफगानिस्तान बॉलर्स जो हैं नसीम को लेके कि यार ये फिनिश कर देते हैं इस तरह से, तो इनको ये बॉलर लगाना है और इनको इस तरह की बॉल करनी है, कोई एक्स्ट्रा तैयारी होती है? नहीं नहीं, एक्स्ट्रा कुछ भी ऐसा प्लानिंग नहीं होता है। जस्ट हर एक बैटर के लिए अगर आप लूज बॉल करोगे तो वो चाहे नंबर 11 हो, चाहे वो ओपनर हो, गंदी बॉल पे शॉट तो पड़नी है। आई थिंक वी हैवंट बॉल्ड वेल, इसलिए वो स्कोर करके मैच जीता है। बट क्रिकेट है, कभी उनका दिन रहेगा, कभी किसी बॉलर का दिन रहेगा, तो या नवीन भाई, हमने देखा है कि बॉलर्स जो हैं दे आर नोन फॉर कटर्स, इन स्विंगिंग यॉर्कर्स, बाउंसर्स, लेकिन नवीन के पास एक ऐसी डिलीवरी है जो मैंने ऑब्जर्व की, वो है कि वो डेथ ओवर्स में ऑफ स्टंप पे रख के वाइड से थोड़ा सा अंदर टारगेट लॉक करके 2-3 डिलीवरीज उधर फेंकते हैं। तो ये जो है आप
थोड़ा बॉलिंग अपना थोड़ा सा बताएं कि बॉलिंग का थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ, और ये बताएं कि ये एक फॉर्मूला है जो आप फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि हमने जनरली बहुत कम बॉलर्स को इस तरह से देखा। ये अभी क्रिकेट जितना डे बाय डे फास्ट होता जा रहा है, जितने बैटर्स के साथ अभी शॉट से हर डिलीवरी के ऊपर 2-3 शॉट्स खेल सकते हैं। और जिस तरह मैंने पहले भी बोला कि जितने फ्लैट विकेट्स मिलते हैं आजकल क्रिकेट में, क्योंकि सबको एक हाई स्कोरिंग गेम चाहिए होता है, तो आपको अपना गेम डेवलप करना होता है। इसलिए ये जो आपने बोला वाइड यॉर्कर्स का, इस पे मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एज अ बॉलर आपके पास मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इंस्टेड ऑफ जब आप स्टंप पे यॉर्कर करते हो, आप अगर उसको पूरी तरह से परफेक्ट नहीं करते हो तो चौका या छक्का लग जाता है। पर वाइड यॉर्कर करने से आपके पास थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर हो जाता है। तो सारा ही परसेंटेज का गेम है कि आप अपनी साइड पे परसेंटेज ज़्यादा लेना चाहते हो या अपोजिशन को ज़्यादा देना चाहते हो। तो हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्रिकेट सेंस में कि आपके पास ऐसे बॉल्स होने चाहिए कि आपको कभी भी आप अंडर प्रेशर हो तो वो आपका गो टू बॉल बन जाता है, आपने इतनी प्रैक्टिस की हुई हो। नवीन भाई, एक और सेगमेंट तैयार है, सुना है कि आप में होशियारी बहुत है। ठीक आर है। यू रेडी? या एक वर्ड के 2 वर्ड्स बनाने, लाइक कॉल यू कैन से बैक। ओके। सो लेट्स गो। जीन्स, पैंट्स, कैप्टन, वाइस कैप्टन, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर, आईपीएल, पीएसएल, जल्मी, फैंस, बाबर आजम, क्लास, विराट कोहली। ग्रेट प्लेयर। डन, दिस वाज फास्ट। नवीन भाई, इसी के साथ हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स। इसका नाम है सच मिर्च। तो आपने या तो सच बताना होगा या आपने मिर्च खानी होगी। सच ही बता दूंगा। चलें, जबरदस्त है जी, मिर्चें लेकर आए प्लीज। लें जी, तो नवीन भाई, पहला सवाल आपकी तरफ जो है वो आने लगा है। कभी ऐसा हुआ है कि क्रिकेट खेल रहे हैं, ज़ाहिर है क्रिकेट खेलते हैं तो लड़ाई झगड़ा होता है, तो ऐसा हो कि आपको पता हो कि गलती आपकी है लेकिन आप मान ना रहे हो, आप कहें नहीं मैंने नहीं मानना। एक बार हुआ था एलपीएल में, इतना जानबूझ के भी नहीं था, पर मैं स्टंप्स पे आना चाह रहा था, पर वो बैट्समैन 2 भागने की कोशिश कर रहा था, तो मैं थोड़ा उसके सामने आ गया था। तो उसका लेके एक फाइट हुआ था। प्लेयर था परेरा, जो श्रीलंका का है। आई थिंक मैच के बाद जब मैंने वो वीडियोस देखी तब मुझे लगा कि हाँ, मैं ही थोड़ा ज़्यादा सामने आ गया था, एंड आई एक्सेप्टेड दैट। बाकी ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे पता हो और मैं खुद जानबूझ के बोल रहा हूँ कि नहीं मेरी गलती नहीं है, नहीं है। अवॉइड कर गए आप मिर्चें पहले सवाल पे। तो अगला सवाल जी रेडी है। मुझे ये बताएं कोई ऐसा सीक्रेट जो सिर्फ आपको पता है और आप वो बता सकते हैं। ना, सीक्रेट्स मेरी लाइफ में नहीं है काफ़ी, पर आप सीक्रेट बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो। मैं काफ़ी ज़्यादा सोता हूँ और बहुत लीजी हूँ। इन द ग्राउंड नहीं दिखता है, पर आउट ऑफ द फील्ड सोने का मुझे बहुत शौक है और लीजी हूँ बहुत। 2 सवाल तो आपके क्लियर चले गए हैं, मिर्चें जो हैं आपकी तरफ नहीं बढ़ रही। तो एक बहुत ही खास सवाल जी। जो मेरा ख्याल है कि 6 महीने से लॉक किया हुआ था कि मैं आपसे पूछूंगा, तो उसके लिए हमने मिर्चें रख दी हैं। अफगानिस्तान में आप खेलते हैं जी। फर्ज करें आप अफगानिस्तान के लिए अगर ना खेलते होते तो पाकिस्तान के लिए खेलते कि इंडिया के लिए? अगर अफगानिस्तान के लिए नहीं खेलता तो मतलब नेशनलिटी मेरी वहाँ की है, मैं अफगानिस्तान का ही रेजिडेंट हूँ, तो दूसरे कंट्री से तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती खेलने की। नहीं, ऑप्शन है अफगानिस्तान की नेशनलिटी नहीं है, यू हैव टू रिप्रेजेंट वन कंट्री। थिंक आई वुड हैव लव टू प्ले क्रिकेट इन इंग्लैंड, टू बी ऑनेस्ट। अगर सच का सेगमेंट है, अगर मेरे पास चॉइस होती और मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, तो देयर इज दिस वन कंट्री इंग्लैंड दैट आई लव टू प्ले काउंटी क्रिकेट आल्सो, तो वहाँ पे मैं जाना चाहता था। मैं आपका जवाब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नहीं, आउट वो ऑफ सच, रिस्पेक्ट। हाँ, नहीं, सच का सेगमेंट है, इसलिए तो मैं सच बोलना चाहता हूँ। ऑल राइट। वो कौन सा प्लेयर है जो इधर की बात उधर करता है? 1-2 बंदे हैं करते। नाम बता। नाम बता के मेरा लड़ाई याद करना चाहते हो, इसमें मिर्ची ही कालूंगा। काफी तीखी थी। पानी। नहीं सही है। आपने जल्दी मिर्च खा ली, क्योंकि अगला सवाल है, मुझे लगता है उसके लिए भी शायद आप मिर्च खाएं।
कभी किसी फैन के साथ फ्लर्ट किया है? नहीं, नवीन भाई सच बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ, नहीं किया हुआ है। इतना ही तक ही रहता है कि ऑटोग्राफ या सेल्फी एंड दैट्स इट। नवीन भाई एक और सेगमेंट, दिस इज द बेस्ट सेगमेंट ऑफ दिस प्रोग्राम, जो मुझे लगता है जब दोस्त हों बहुत ज्यादा तो एक कॉल तो बनती है। जी तो सेगमेंट ये है कि आपने अपने एक फ्रेंड को कॉल करनी है। दैट फ्रेंड हैज टू बी फ्रॉम क्रिकेट। जी उनको आपने गेस करवाना है नूर अहमद का। जी। नूर अहमद अफगानिस्तान, यस, चाइना मैन। तो आपने उनको कुछ नूर अहमद के रिकॉर्ड्स बताने, और रिकॉर्ड्स जो है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक तो उनका रिकॉर्ड ये है जी कि ही इज़ द T20 डेब्यू इन 2022 उन्होंने किया और जिम्बाब्वे में। देन अनदर वन इज कंसीडिंग 10 रन्स फॉर 4 विकेट्स, एंड अनदर वन इज ही फीचर्ड इन 2 अंडर-19 वर्ल्ड कप्स फॉर अफगानिस्तान। तो किसको फ़ोन करेंगे? मैं करूँगा इब्राहिम ज़दरान को। एक इब्राहिम ज़दरान, ज़बरदस्त है जी। सो देयर यू गो, यू फोन ऑन कॉल। ते सेगमेंट के ज़रूरत दे प्लेयर बारे के द्रे रिकॉर्ड्स या दो मता आगा गेस कवल पकार दी शे सोकता सही दा। Guess this player T20 debut made in 2022 Zimbabwe Harare. He conceded 10 runs and took 4 wickets. Featured in 2 under-19 World Cups for Afghanistan in 2020 and in 2022. He is Noor Ahmad. नूर अहमद, Noor Ahmad. उनको बता दें ही वन प्राइज फ्रॉम यूफोन एंड ज़ल्मी। What would you give him? गिव अवेज जबरदस्त किस्म के चलो मैं फिर लेके जाता हूँ गिफ्ट हैम्पर। ओके सही शुमाना नजर बस्ता गिफ्ट दरोड़मा। नवीन भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट। ज़बरदस्त किस्म की हमारी कॉन्वर्सेशन रही, और यूफोन की तरफ से और ज़ल्मी की तरफ से आपको भी गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, यू टुक टाइम आउट। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नो वरीज, यू वेलकम, काफी एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। और नवीन भाई, इफ यू हैव एनीथिंग टू से टू द क्रिकेट फैंस, टू योर फैंस, टू पीपल हु लव क्रिकेट, प्लीज। I think I'll just thank Zalmi fans, and I'll hope that they keep supporting us like the way they have done it so far. So thank you so much for supporting us everywhere we are going. We are getting your support, and I think inshallah this season will make you proud and happy. So this is it from today's podcast. Keep watching Zalmi TV for exciting sports content, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में बहुत सी बातों के साथ, क्योंकि यूफोन के पास डेटा बहुत है।